नमस्कार। नींद की प्याली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक मधुर कहानी लाए हैं जो आपकी थकान और चिंताओं को धीरे धीरे दूर कर देगी, ताकि आप मीठी नींद की गोद में समा सकें। एक आरामदायक जगह पर बैठे या लेट जाएं और अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। हर सांस के साथ अपनी परेशानियों को बाहर निकालने की कल्पना करें। अब खुद को इस कहानी के हर शब्द में डूबने दें और शांति के सागर में बह जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं राजप्रसन्न साम्राज्य की राजकुमारी। मेरे माता पिता महाराज और महारानी मेरे बचपन में ही इस संसार से विदा हो गए। उनका साया बचपन से मेरे सिर पर नहीं था। फिर भी मेरा बचपन किसी परी कथा से कम नहीं रहा, क्योंकि मुझे एक ऐसा वरदान प्राप्त था जो पूरे साम्राज्य में कोई नहीं जानता। ईश्वर ने मुझे एक सुंदर कंठ का वरदान दिया था। जब मैं गाती थी तो प्रकृति मेरी सहगायिका बन जाती। फूल मुस्कुरा उठते, जैसे गीत की हर पंक्ति उनके मन को छू जाती हो। झील की मछलियां जल की लहरों से ऊपर आकर तैरती, मानो मेरे सुरों में नृत्य करती हूं। पंछी मेरे सुरों में सुर मिलाते, आकाश से उतरकर मेरे चारों ओर मंडराते। हवा कानों में सरसराकर मुझे दुलारती और वृक्ष अपने पत्तों की सरगम से मुझे आशीर्वाद देते। मुझे लगता था जैसे मैं खुद प्रकृति की ही बेटी हूं। मेरी धड़कनें और प्रकृति की लय एक साथ धड़कती थी। धरती माँ ने मुझे अपने आंचल में ऐसा प्रेम दिया जैसे मैं उनका ही अंश हूं। मुझे यह वरदान कब कैसे मिला यह मैं नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि यह एक रहस्य है जिसे मुझे हमेशा अपने दिल में छुपा कर रखना है। राजप्रसन्न साम्राज्य सिर्फ अपने वैभव या धन दौलत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अलौकिक सुंदरता और प्रकृति के साथ संतुलन में जीने की परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ की हवाओं में सादगी थी, झीलों में शांति और वन जंगलों में भी एक आत्मीयता और अपनापन था। राजपाट के कार्यों की व्यस्तता से समय निकालकर मैं अक्सर अपने महल की शानो शौकत से दूर वन के उस कोने में चली जाती जहां कोई मेरा पीछा नहीं करता, मुझे कोई नहीं जानता। वहां मैं राजकुमारी नहीं होती थी, बस एक साधारण कन्या जो धरती माँ की गोद में बैठकर उनके हर रूप से प्रेम करती। घने वृक्षों के नीचे बैठकर जब मैं धीमे स्वर में कोई राग छेड़ती तो प्रतीत होता कि पूरा वन मेरे साथ कोई दिव्य गीत गा रहा हो। उस क्षण मेरी आत्मा को जो सुख मिलता था वह किसी भी मुकुट
या सिंहासन से कहीं अधिक मूल्यवान था। झरनों की कल कल ध्वनि मेरे सुरों के साथ बहती, पंख फैलाकर मोर नृत्य करते और छोटे बड़े जीव जंतु भी मेरे आसपास आकर ऐसे बैठ जाते जैसे वे मेरे सबसे पुराने मित्र हों। जैसे ही मैं अपने गीतों की मधुर धुन गुनगुनाना शुरू करती, वैसे ही मेरे चारों ओर के पेड़ पौधे मानो जी उठते। उनकी पत्तियां सरसराकर मुझे बताती कि वन में क्या घट रहा है, कहाँ फूल खिले, कौन सा पक्षी आज पहली बार उड़ा, या किस झरने में आज नई मछलियां आई हैं। मैं कुछ देख पाती उससे पहले ही जंगल सब जान लेता था और फिर हर खबर धीरे से मुझ तक पहुंचा देता था। लेकिन हर रोशनी की एक परछाई होती है। एक दिन जब मैं अपने रोज के शांत वन भ्रमण पर निकली तो हवा की सनसनाहट कुछ और ही संकेत दे रही थी। वह घबराई हुई लग रही थी। उसने सर सराकर मेरे कानों में फुसफुसाया, वन में एक नई गहरी और काली ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। सावधान रहो। मेरा मन विचलित हो उठा। यह कौन था और क्यों आया था? मैं अपने संदेह का पीछा करते हुए और गहराई में वन की ओर बढ़ी। 3 दिन और 3 रातें मैंने उसी गहरी ऊर्जा के संकेत का अनुसरण किया और अंततः एक काले अंधेरे गुफा के पास पहुंच गई। वहीं मेरी भेंट एक रहस्यमयी वृद्धा से हुई। उसकी आंखें विचित्र ढंग से लाल थी, बाल सफेद थे और उसकी उपस्थिति ही वायुमंडल को भारी बना रही थी। हवा ने जिसे काली ऊर्जा कहा था, वह वही थी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में एक गहरी अधूरी लालसा थी। वह धीमे और करारी आवाज में बोली, तुम वही हो ना जिसका मधुर स्वर पूरे वन में गूंजता है? मैं तुम्हारी ही खोज में यहां तक आई हूं, लेकिन शायद तुम्हें अब तक यह नहीं पता कि तुम्हारे इस स्वर में केवल संगीतमयता ही नहीं, अपार शक्ति भी है। तुम स्वर के माध्यम से पृथ्वी की हर चीज को अपने अधीन कर सकती हो। यदि तुम चाहो तो हम दोनों हाथ मिला सकते हैं। तुम्हारा स्वर और मेरी शक्ति दोनों मिलकर इस पृथ्वी पर राज करेंगे। उसके शब्दों में अधिक कालिमा थी, एक ऐसी ऊर्जा जो सब कुछ बांध लेना चाहती थी, नष्ट कर देना चाहती थी। मैंने विनम्र पर दृढ़ स्वर में कहा, मेरा स्वर तो जीवन देता है, बांधता नहीं। मैं मां प्रकृति की बेटी हूं और मेरे गीतों में प्रेम है, अधिकार नहीं। मैं तुम्हारे मार्ग पर नहीं चल सकती। मेरे ये शब्द सुनते ही उसके चेहरे पर गुस्से की परछाई फैल गई। उसकी आंखें और अधिक लाल हो उठी। उसने एक करारी हंसी छेड़ी और कठोर आवाज में कहा, नादान लड़की, तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुमने क्या ठुकराया है। अपने स्वर पर इतना घमंड है तुम्हें? तो सुनो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं।
अब तुम्हारा वह स्वर सदा के लिए मौन हो जाएगा। ना तुम गा पाओगी और ना ही प्रकृति से अपना जुड़ाव महसूस कर पाओगी। यह कहकर उसकी हथेलियों से एक काली रोशनी निकली जो सीधे आकर मेरे गले में समा गई, और उसी क्षण मेरा संसार जैसे थम गया। एक अजीब सी ठंडक मेरे स्वर को जकड़ गई। वो वृद्ध महिला श्राप देते ही धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई, और अगले ही पल मेरी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। मैं पुकारना चाहती थी, गाना चाहती थी, पर मेरे होंठ बस थरथराते रह गए। मेरा सारा संसार जैसे किसी अंधेरे गर्त में समा गया। प्रकृति की वह सुंदर पुकार जो हमेशा मेरे कानों में गूंजती थी, अब वो पूरी तरह मौन हो गई थी। अब मैं भी एक साधारण इंसान की तरह केवल पक्षियों की चहचहाहट, पत्तियों की सरसराहट और हवा के झोंके महसूस कर सकती थी। लेकिन उनके भाव, उनकी बातें, वो संवाद सब मुझसे दूर हो गए थे। धीरे धीरे पूरे राज्य में मेरे स्वर के लुप्त होने की खबर फैल गई। राज्य के श्रेष्ठतम तांत्रिकों, पुजारियों और विद्वानों को बुलाया गया, मंत्रोच्चार और अनुष्ठान करवाए गए, पर सब निष्फल रहे। मेरे स्वर के लुप्त होने का प्रभाव अब प्रकृति पर भी झलकने लगा था। फूल मुरझा गए, नदियां सूखने लगी, पंछियों की चहचहाहट जैसे थम गई थी। मां प्रकृति भी जैसे किसी गहरे शोक में डूब गई थी। फसलें खराब होने लगी और बादलों ने भी अपनी राह मोड़ ली थी। प्रजा में निराशा और बेबसी का माहौल था। हर चेहरा जैसे मेरी चुप्पी का बोझ ढो रहा था। मैंने मन ही मन निश्चय किया, किसी भी कीमत पर इस अभिशाप को तोड़ना ही होगा। मैं कई दिनों तक उस घने वन में भटकती रही। कभी साधुओं से मार्गदर्शन लिया, कभी मौन की साधना में बैठ गई, तो कभी किसी दुर्लभ जड़ी बूटी की खोज में पर्वतों और झीलों की खाक छानी। इसी बीच एक दिन मुझे एक बूढ़ी साध्वी मिली। उसकी आंखों में सच्चाई थी। वह मुस्कुराकर बोली, स्वर शब्दों में नहीं, हृदय में बसता है। जब तुम मौन में भी गायन कर सकोगी और अपने हृदय के स्वर के माध्यम से प्रकृति से पूर्ण जुड़ सकोगी, तब यह अभिशाप स्वयं ही टूट जाएगा और तुम्हें अपना स्वर वापस मिल जाएगा। उसके कहे शब्द मेरे मन में उतर गए, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को फिर से जीवित कर दिया हो। मौन धारण कर मैं अपने अंतर में उतरती चली गई। पत्तियों की सरसराहट, पानी की टपकती बूंदें, हवा की सिसकियां, ये सब पहले भी सुनती थी, पर अब इन्हें महसूस कर रही थी। इस तपस्या, इस मौन और आत्म यात्रा में महीनों बीत गए, और फिर एक दिन मेरी आत्मा की गहराई से निकली एक निशब्द ध्वनि ने फिर मुझे मां प्रकृति से जोड़ दिया। मैंने फिर से पंछियों की मधुर गीत सुने। हवाओं ने फिर से मेरे कानों में कहानियां बुननी शुरू की, और पत्तियों की सरसराहट ने बड़े विनम्रता से मेरा स्वागत किया। वन के प्राणी
मेरी ओर उमड़ पड़े, जैसे कह रहे हो तुम लौट आई हो। मेरा मन आनंद से झूम उठा। भले ही स्वर लौट कर नहीं आया था, पर मैं जान चुकी थी मेरा जुड़ाव लौट आया था, और वही सबसे पहली सीढ़ी थी। पूरा वन जैसे उत्सव में डूब गया। और फिर एक दिन मेरी आंखों से बहते आंसुओं के साथ मेरे हृदय की गहराई से एक मधुर सुर फूटा, इतना कोमल, इतना सच्चा, जैसे आत्मा ने गाना शुरू किया हो। और उस पल मेरा स्वर लौट आया। मेरे साथ ही फूलों की फिर से मुस्कान लौटी। नदियां कलकल करने लगी और राजप्रसन्न साम्राज्य में फिर से जीवन की गूंज सुनाई देने लगी। यह एक परीक्षा थी जिसे मैंने पार किया, और इस परीक्षा के पार जाते ही मां प्रकृति ने मुझे एक नया वरदान सौंपा। अब मेरे हाथों की हथेलियों में जीवन की ऊर्जाएं समा गई थी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों तत्व अब केवल मेरे इर्द गिर्द घूमती शक्तियां नहीं रह गई थी, बल्कि मेरे भीतर समा चुकी थी। अब ये केवल प्रकृति के आधार नहीं थे, बल्कि मेरे आत्मा से जुड़े अंश बन चुके थे। आकाश की विशालता अब मेरे विचारों की उड़ान बन गई थी। वायु की गति अब मेरे मन की हलचल से जुड़ गई थी। अग्नि की ज्वाला अब मेरे भीतर के साहस और ऊर्जा का प्रतीक थी। जल की शीतलता मेरे हृदय की करुणा में बहती थी, और पृथ्वी की स्थिरता अब मेरे अस्तित्व की नींव बन चुकी थी। अपनी इन नई शक्तियों से ऐसा प्रतीत होता मानो धरती माँ ने मुझे केवल वरदान नहीं, अपना ही एक अंश मान लिया हो। उन्होंने मेरे हाथों में न केवल शक्ति सौंपी, बल्कि जिम्मेदारियां भी सौंप दी कि मैं इन पंच तत्वों की मर्यादा को बनाए रखूं। अब मैं मात्र एक गायिका नहीं, मैं प्रकृति की संरक्षक बन चुकी थी। मेरा हृदय श्रद्धा से भर उठा कि कभी जो उपहार एक रहस्य था, वही अब मेरा धर्म बन चुका था।